सविता देवता का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की चेतना हम सबके रोम रोम कण कण में समाहित होती चली जाए, हम अंदर से बाहर तक प्रकाशवान होते चले जाएं। गायत्री महामंत्र का अर्थ हमारी चेतना के कण कण से प्रवाहित हो। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में बैठे सभी देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, गीता की महिमा के रूप में य इमं परम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिम मयिम पराम कृत्वा मामय वैश्यत्व संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव का जो एक एक वाक्य है लिखा हुआ वही गीता के समान है। यदि हम उसको समझ सकें और उस रहस्य को समझकर परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन को जीवन में उतार सकें तो वास्तव में हम गुरुदेव के ही चरणों में अपने आप को अर्पित करेंगे। आगे लिखते हैं उसकी गीता के महात्म्य के रूप में, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद्वि निसृतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर गीता का गंगोदक कोई पी ले तो उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। गीता व्याख्यान माला का दूसरा अध्याय सांख्य योग। कई लोगों को ये अध्याय प्रिय भी लगता है और प्रिय लगने के साथ साथ क्लिष्ट भी लगता है। इस अध्याय में अर्जुन के कायरता के विषय में कृष्णार्जुन संवाद है, शास्त्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता के निरूपण की बात कही गई है, फिर कर्म योग का विषय कहा गया है, अंत में स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा बताई गई। अब देखें, समझने की कोशिश करें। विषाद की स्थिति में है अर्जुन। क्लैव्यम मा स्मगम पार्थ नाम की एक छोटी सी बात कह करके भगवान कृष्ण ने जो द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक जो है वो है, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अर्जुन जिसने रथ खड़ा तो करवाया था बड़े शान से, पर अपना गांडीव भी उतार दिया और कहा मेरे सारे के सारे अंग जो हैं वो सूखते चले जा रहे हैं, पसीना छूट रहा है, गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है। ऐसे विषाद की पराकाष्ठा में जाके अर्जुन पीछे जाके बैठ जाता है। भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, पहली बार गीता में भगवान यहाँ से बोलना चालू करते हैं। गीता कहते हैं आरंभ यहीं से हुई है। इसके पहले क्या है? प्री गीता की भूमिका। भगवान उवाच यहाँ से चालू होता है। इसके पहले भगवान ने एक अक्षर नहीं बोला है। दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैव्यम मा स्मगम पार्थ नैतत्वय्यु प्रपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। दो श्लोक ये बड़े मार्के के श्लोक हैं। क्यों मार्के के श्लोक हैं? ये सबसे बड़ी गाली है किसी भी योद्धा के लिए। अर्जुन के पौरुष को उत्तेजित करने के लिए भगवान कृष्ण सबसे बड़ी चोट लगाते हैं, आघात लगाते हैं। अरे क्या इतना भी नहीं होगा तुझसे? नपुंसक क्यों बन रहा है? मोह के अंधकार में डूब रहा है, रजोगुणी व्यक्ति है तू, तो बड़ा जागृत आत्मा स्तर का व्यक्ति, तमस की ओर क्यों जा रहा है? तुझे इस असमय में यह मोह कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण करने योग्य है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को देने वाला है। अगले श्लोक में, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप,
हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 2 श्लोक में भगवान ने चोट भी लगा दी, अपने सखा को अच्छी तरह से अंदर से बाहर तक उद्वेलित भी कर दिया, हिला भी दिया, और ये कह दिया कि अगर तू इस आघात को सहन कर सके तो तू युद्ध को करने के लिए तैयार हो जा। तब अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार अपने बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। अब आप देखिए अर्जुन किसको शील्ड बना रहा है। अर्जुन ने अपना कवच किसको बनाया, ढाल किसको बनाया? अर्जुन ने अपनी ढाल बनाई द्रोणाचार्य और भीष्म। अर्जुन कहता है आप ज्ञानी हैं, आप महापुरुष हैं, आप हमारे सखा हैं, सब हैं, परंतु आप सबसे बड़ी चीज आप ज्ञानी हैं। हमें आपकी गाली तक स्वीकार है, परंतु बहाना क्या बना रहा है? मैं गुरुजनों को नहीं मार सकता। मोह भी है और द्वंद्व भी है। एक तरफ अपने गुरुजनों के प्रति मोह है, दूसरी तरफ अंतर्द्वंद है, पता नहीं हम गलत कर रहे हैं कि सही। ये सारी की सारी स्थिति में जाते हुए वो क्या क्या कहता है, गुरुन हत्वा ही महानुभावा उच्छ्रेयो भोक्तुम भिक्षम पविलोके हत्वार्थ कामांस्त गुरु निहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिदान। रक्त से सने हुए भोग के साधन खाकर मैं क्या करूंगा? क्यों? क्योंकि ये महानुभाव गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं। और भी इसके आगे वाक्य कहे हैं अर्जुन ने, परंतु उसके बाद सबसे जो मार्के का वाक्य है जिसके बारे में गीता में कहा गया है कि ये गीता गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में यहां से आरंभ होती है। 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। कायरता रूपी दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं। अब इतना ज्यादा परेशान हो गया अंतर्द्वंद में, इतना ज्यादा दुखी है अर्जुन, इतना ज्यादा मोहित है, इतना ज्यादा शोक में है कि वो कहता है कि जो साधन मेरे लिए कल्याणकारक हो, निश्चित हो, सुनिश्चित हो कि जो मुझे करना चाहिए वो मेरे लिए कहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। पहली बार दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में पहली बार अर्जुन के मुंह से निकलता है, जीवन में पहली बार भगवान कृष्ण के प्रति, कि मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते अहम शादि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। जिस दिन यह स्थिति आ जाती है उस दिन शिष्य गुरु को देने की स्थिति में आ जाता है। जिस दिन तक यह स्थिति नहीं आती, शिष्य अपने अहंकार में डूबा रहता है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैंने इतना दान किया है कि अपना जीवन दान कर दिया, इसका भी अहंकार बैठा रहता है मन में। और गुरु के सामने दुनिया भर के ज्ञान की बातें भी करता रहता है। जब गुरु के सामने आप ऐसी बातें करते हैं तो गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है 11वां श्लोक, अशोच्यान्व शोचत्स्वम प्रज्ञावादांश भाष्य से गतासून नानु शोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, जिनके बारे में तुझे कहीं शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करता है। और पंडितों के से वचन कहता है, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। पंडित उसको कहते हैं जो इन सब से परे चलता है, देव धर्म से परे चलता है। पंडित की परिभाषा करके भगवान कृष्ण ने हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक दिया है। हम लोग तर्क में बड़े प्रवीण हैं, अर्जुन भी तर्क में बड़ा प्रवीण है। हम लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करना जानते हैं और तर्क भी दे देते हैं, सुभाषित भी कह लेते हैं, उदाहरण भी गुरुदेव को ही दे देते हैं। कभी कभी बात चलती है तो सिद्धांतों की भाषा हम कहते हैं, अर्जुन भी सिद्धांतों की भाषा कह रहा है। कैसे कर लूंगा मैं? गुरु को मारना कोई ठीक बात है क्या? द्रोणाचार्य जिन्होंने हमें सिखाया, भीष्म इनकी गोद में हम खेले, भीष्म हमारे बाबा, भीष्म हमारे पितामह, उनको हम कैसे मार सकते हैं? ये क्या है? पंडितों की भाषा। पंडितों की भाषा कहता है और पंडितों का सा आचरण नहीं करता। भगवान कृष्ण पहली बार डांट लगाते हैं तब जब उसको कहते हैं क्लीव, जब उसको कहते हैं अनार्य, जब उसको कहते हैं अस्वर्गम अकीर्तिकरम। तमोगुण की पराकाष्ठा मोह है, तमोगुण की पराकाष्ठा है मोह। मोह का एक चरम स्वरूप है निद्रा। अब ये क्या है? मोह और निद्रा दोनों को मिला दीजिए, मोह निद्रा। जिस अर्जुन को गुड़ाकेश कहा जाता है, विडंबना देखिए, जिस अर्जुन को गुड़ाकेश कहा जाता है, गुड़ाक यानी निद्रा, ईश यानी स्वामी, निद्रा के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, गुड़ाक ईश, गुड़ाकेश। ऐसे ऋषिकेश, ऋषि यानी इंद्रिय, ईश यानी स्वामी, ऐसे ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तूने निद्रा रोग को तो जीत लिया है, पर मोह की निद्रा के वशीभूत क्यों होता है?
तू निद्रा में विजय प्राप्त कर चुका है, रात भर जग के तू काम कर सकता है, ये बात तो मान ली, पर मोह निद्रा के वशीभूत क्यों हो रहा है? मित्रों, रात की निद्रा अच्छी है, परंतु मोह निद्रा सबसे खराब है। मोह निद्रा में जो आदमी चला जाता है वो आजीवन पोतों के साथ खेलना और जिंदगी भर रिटायरमेंट के बाद भी इसी काम में लगा रहता है। कभी भगवान का काम करेगा नहीं, भगवान काम नहीं करेगा। मोह निद्रा कब टूटती है? जब भगवान संदेशा भेजते हैं कई बार कि अब तुम्हारे जाने का समय आ गया, परंतु अर्जुन मोह निद्रा में पड़ा हुआ है। अर्जुन से कहते हैं कि तू तमस से उबर, नहीं तो तू तमोगुणी होता चला जा रहा है, मोह में डूब रहा है। और उस असमंजस की स्थिति में अर्जुन जो है शिष्य भाव में जैसे ही जाता है समर्पण की स्थिति में आ जाता है। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्न। असली गीता, ऐसा कहते हैं टीका करने वाले, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से चालू होती है। यहीं से भगवान गुरु भाव में गीता कहते हैं। गुरु भाव में आकर योगस्थ होकर के गीता भगवान कृष्ण चालू करते हैं, तो 11वें अध्याय से शुभारंभ करते हैं। अब सांख्य योग में क्या है? कई लोग समझते हैं सांख्य योग सन्यासियों को बनाने वाला योग है। सांख्य योग हम लोगों के लिए नहीं है। क्यों? इसमें क्या है? नैनम छिन्नन्ति शष्टाणी नैनम दहति पावक। अरे ये सब तो युवा अवस्था में पढ़ने की चीजें थोड़ी हैं, ये सब वैरागियों के लिए पढ़ने की चीजें। कई बार लोगों के मन में ये आता है। सांख्य का मतलब होता है ज्ञान का सिद्धांत, योग यानी अप्लाई करना, व्यवहार में उसको यूज करना। व्यवहारिक ज्ञान अर्थात सांख्य योग, व्यवहारिक ज्ञान। रचनाकार कपिल है सांख्य के, और उसमें कई प्रकार की उन्होंने सांख्य की परिभाषाएं की हैं। पुरुष प्रकृति के 24 तत्वों की व्याख्या है। योग की इमारत पे सांख्य रखा गया है। सांख्य और योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और सांख्य योग बताता है कि कैसे हम अपने अंदर की विभूतियों को जागृत कर सकते हैं। सांख्य योग में विभूतियों के जागरण की व्याख्या है। सांख्य दर्शन ईश्वर को अस्वीकार करता है, ये कहीं नहीं लिखा, परंतु सांख्य में व्याख्या यही है कि ईश्वर नहीं है, प्रकृति और पुरुष इनकी व्याख्या है। परंतु बिना योग के सांख्य नहीं है। इसलिए सांख्य योग अर्थात अस्तित्ववाद, अर्थात ईश्वरवाद, अर्थात इसको जाने बिना आदमी के जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। सांख्य योग जाने बिना आदमी के जीवन का कोई मतलब नहीं। इसलिए दूसरा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए गीता का जो प्रसंग है, जिससे मैंने कहा स्थित प्रज्ञ की व्याख्या, देह से स्वधर्म आचरण और देहातीत आत्मा का भान, ये 3 व्याख्याओं में हम लोग करेंगे। भगवान कृष्ण ने इतनी इतनी बड़ी गालियां दे दी, एक लताड़ दे दी मित्र के लिए। इससे ज्यादा डांट कोई मित्र लगा नहीं सकता। कोई भी मित्र इससे ज्यादा क्या कह सकता है? अब अर्जुन कहता है कि मैं भीष्म और द्रोण को कैसे मारूं? समस्या दुर्योधन नहीं है। समस्या दुर्योधन इसलिए नहीं है कि दुर्योधन को मारना अर्जुन के बाएं हाथ का खेल है, पर समस्या कौन है? भीष्म और द्रोणाचार्य। दोनों का उसके प्रति ममत्व बहुत था। वो कहता है इसके बजाय मैं भिक्षा का अन्न खाना पसंद कर लूंगा। अर्जुन का स्वधर्म यही है। संग्राम उनका धर्म है, संग्राम उनकी प्रवृत्ति है। भगवान अर्जुन की बात सुन रहे हैं और ये भी सुन रहे हैं, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतना कहकर बैठ गया वो। तो अर्जुन की अंतर्द्वंद की स्थिति का एहसास हो गया भगवान कृष्ण को। अब भगवान ने कहा कि तू शिष्य की स्थिति में आएगा तब मैं समझूंगा। शिष्य की स्थिति में भी आ गया। हे प्रभु, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, बताए मैं क्या करूं? शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। गुरु के रूप में भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है। गुरु के रूप में चमत्कारी पुरुष को स्वीकार कर लेते हैं लोग बाग, चमत्कार दिखा दिए, गुरु हमारे बन गए। गुरु के रूप में जिसने सदगुरु को स्वीकार किया है, भगवान को स्वीकार किया है, ऐसे गिने चुने लोग हैं दुनिया में, इस धरती पर, जिन्होंने गुरु को सदगुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, चमत्कारी पुरुष के रूप में नहीं। बुद्धि ही दुकानदारी सिखाती है, तर्क सिखाती है, किंतु जिस दिन भावनाओं का उभार जीवन में आ जाता है, शिष्य की जीवन की सबसे बड़ी घटना है। अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी घटना क्या है? शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वम प्रपन्नम। सारी चीजों से मजबूर होकर के उसके मुंह से निकल गया, मैं शिष्य होकर के आपकी शरण में आया हूं, अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं। हमारे अंदर ये क्यों नहीं आ पाता? मुंह से तो हम कहते हैं शिष्य हैं शिष्य हैं, पर तर्क दुनिया भर के करते रहते हैं। भावनाओं के तल पे जीने वाला व्यक्ति तनाव मुक्त भी हो जाता है, सरल भी हो जाता है। शुद्धतः भावनाओं की मुक्ति की स्थिति में जीने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे जीता है। जो व्यक्ति भावनात्मक स्थिति में जीता है, भावनाओं के तल पे जीता है, बुद्धि और तर्क से परे चल के जीता है, उसके अंदर विकास की अनंत संभावनाएं होती हैं। हम संभावनाओं के इस बीच को समझने की कोशिश करें कि हम उस स्थिति में क्यों नहीं आ पाते। गुरु के चरणों में निवेदन करने वाले व्यक्ति को कभी चिंता और तनाव नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए शिष्य अर्जुन तुरंत कह बैठता है कि मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपणता से या किसी प्रकार से मेरे जो सम्मूढ़ता मेरे दिमाग पे संव्याप्त हो गई है, मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये समर्पण की चरम स्थिति। हमारी डोर
अब गुरु के हाथ में है, भगवान कृष्ण के हाथ में है, ये समझ गया है अर्जुन, इसलिए वो कहता है। हम लोग जानते तो हैं गुरु को, परंतु सदगुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। विवेकानंद के जीवन में 2 बार ऐसे क्षण आए जब उन्होंने गुरु को देख लिया पर गुरु को सदगुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। रामचंद्र दत्त की मुलाकात हुई, संगीत गाने के लिए गए थे, संगीत गाया, मिठाई खाई रामकृष्ण परमहंस के हाथों, परंतु गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसके बाद प्रोफेसर हेस्टी जो उनके पढ़ाने वाले थे, उनके माध्यम से पता चला कि एक परमहंस नाम के एक व्यक्ति हैं और उनके पास जाना चाहिए, तब भी 1 महीने तक नहीं गए। गए कब? जब भगवान के दर्शन की आकुलता व्याकुलता ने इतना ज्यादा बेचैन कर दिया कि अब पैदल ही सही दक्षिणेश्वर चल पड़ना चाहिए। तब जाकर के जब वो गए और उन्होंने स्पर्श करके बताया कि भगवान तुझे देखना है, दिखाता हूं, तब पहचान पाए कि गुरु मेरा ये है। एक पागल सा व्यक्ति भी परमहंस है, ये उस दिन समझ में आया उनको। गुरु रूप में वर्ण करना बहुत असामान्य घटना है जीवन की। गुरु को गुरु रूप में वर्ण करना, गुरु को चमत्कारी पुरुष के रूप में, गुरु को अभिभावक के रूप में, गुरु को रिश्तेदार के रूप में, गुरु को एक बहुत अच्छे समाज सुधारक के रूप में, ऐसे मान लिया ठीक है, परंतु गुरु को सदगुरु के रूप में जिसने वर्ण कर लिया, उसके जीवन की क्रांति का शुभारंभ हो गया। जिस समय तक हमारी मुमुक्षा, हमारी बेचैनी, उद्वेग चरम स्थिति में नहीं पहुंचती, हम गुरु को पाने के लिए अभी पात्र नहीं बन पाए। हमारी आकुलता, संताप, विषाद चरम सीमा पर पहुंचे। क्यों? गुरु क्या है? गुरु गुरुम शंकर रूपिणम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु को बोध कर लेना एक महाक्रांति की शुरुआत है, क्योंकि गुरु शंकर का स्वरूप है, महाकाल है गुरु। हम दोनों में एक फर्क क्या है? हम में और गुरु में फर्क एक ही है कि गुरु बोधमय है और शंकर रूप है, हम चेतनामय है और उसके कण है। उस गुरु रूपी शंकर रूपी चेतना के कण है, परम चेतना के कण। जिस दिन ये तथ्य हमारे जीवन में उजागर हो जाता है, उस दिन व्याकुलता चरम सीमा पर पहुंच जाती है कि बिना उस परम चेतना का अंश बने, आत्मसंताप की स्थिति में पहुंचे, हमारा कल्याण नहीं है। शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम। गीता का पाठ आसान है, पर गीता को मर्म को समझना और गीता के दूध को पीना और दूध को पी करके कण कण में उसको समाहित करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। हमारे अंदर आज सबसे बड़ी कमी क्या है? अपनी उमंगों अकलाहट को हम देख के नहीं चलते। हम क्या सोचकर चले हैं? कहीं भूल तो नहीं गए, रास्ता तो नहीं भटक गए? हमको रोज अपना मूल्यांकन करना चाहिए। गुरुम शंकर रूपिणम वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। उसको हम नित्य वंदना करें, क्योंकि वो बोधमय है और शंकर के रूप के स्वरूप है, महाकाल का स्वरूप है। हमारे मन में आशंका कभी स्थिति में नहीं आनी चाहिए, हमारे मन में असमंजस कभी किसी स्थिति में नहीं आना चाहिए। हम आज हैरान हैं, परेशान हैं, जबकि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य हमारे गुरु का नारा है। फिर हम परेशान क्यों हैं? सनस्त्री का गुरुदेव का कहा हुआ प्रवचन हमारे भाइयों के पास रखा हुआ है। गुरुदेव ने कहा, सन 2000 तक जो मेरे साथ रह गया उसको मैं कल्याण कर दूंगा। मेरे साथ अर्थात मेरे सिद्धांतों के साथ निर्वाह करके चल गया, मैं उसका कल्याण कर दूंगा, वो इतिहास में अमर हो जाएगा। हमसे ये 2 साल काटना मुश्किल पड़ रहे हैं, इन 2 सालों में समर्पण करना हमसे मुश्किल पड़ रहा है, इन 2 सालों में गुरु की चेतना का एक अंश बनना हमारे लिए मुश्किल पड़ रहा है। क्या हम कुछ कर सकते हैं? अपने गुरु को सदगुरु के रूप में पहचान सकते हैं? कबीर के मन में अकुलाहट थी, इसलिए सीढ़ी पर लेट गए। शिष्य बनने की आकुलता ऐसी होनी चाहिए जैसे कबीर के मन में थी। अगर हम शांति कुंज में रह करके परम पूज्य गुरुदेव के स्वप्न को साकार करने की स्थिति में इस गायत्री तीर्थ को लाना चाहते हैं, हम चरित्रवान हैं, समाज सेवी हैं, सच्चे इंसान हैं, परंतु यदि हमने आकुलता पैदा नहीं की इस स्तर की जिस स्तर की अर्जुन के अंदर है, तो हम शिष्यत्व का जागरण नहीं कर पाएंगे। भले हम कहलाते शिष्य हैं। आपके गुरु कौन है? साहब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आप किनके शिष्य हैं? हम गुरु जी के शिष्य हैं। परंतु शिष्यत्व जागा क्या? अभिप्सा जागी क्या? मुमुक्षत्व जागा क्या? गुरु के प्रति वेदना जागी क्या? ये जिस दिन आ जाएगा उस दिन हमारे जीवन में क्रांति हो जाएगी। गुरुदेव ने लिखा है वसीयत विरासत पुस्तक में, प्रातः की उपासना चल रही थी, वसंत पर्व का दिन था, ब्रह्म मुहूर्त में कोठरी में ही सामने प्रकाश पुंज के दर्शन हुए। आंखें मलकर देखा कि कहीं कोई भ्रम तो नहीं है। प्रकाश के मध्य में से एक योगी का सूक्ष्म शरीर उभरा। सूक्ष्म इसलिए कि छवि तो दिख नहीं रही थी, पर प्रकाश पुंज के मध्य अधर में लटकी हुई थी। यह कौन है? आश्चर्य। गुरुदेव लिखते हैं, हमारे गुरुदेव बोले, यह तुम्हारा दिव्य जन्म है। जन्म कर्म च मैं दिव्यम। भगवान अपने बारे में कहते हैं गीता में कि मेरे जन्म कर्म तो दिव्य हैं, जो मैं ही जानता हूं। पर ऐसा गुरु आया जिसने कि परम पूज्य गुरुदेव को बताया कि तुम्हारा जन्म दिव्य है, तुम्हारे हम इस जन्म में भी सहायक रहेंगे और इस शरीर से वह कराएंगे जो समय की दृष्टि से आवश्यक है। सूक्ष्म शरीरधारी होकर जो काम तुम नहीं कर सकते वो हम तुमसे कराएंगे, क्योंकि तुम देहधारी हो। आगे लिखते हैं गुरुदेव, समर्पण मैंने उसी दिन प्रकाश पुंज देवात्मा को कर दिया और उन्हीं से न केवल मार्गदर्शक वरन भगवान के समतुल्य
मानते हुए उन्हीं से जुड़ गया। उस संबंध निर्वाह को प्रायः 60 वर्ष से अधिक होने को आते हैं, बिना कोई तर्क बुद्धि लड़ाए उन्हीं के इशारे पर एक ही मार्ग पर हम चल रहे हैं। उस दिन उनने हमारा समूचा जीवन क्रम किस प्रकार चलना चाहिए इसका स्वरूप विवरण बताया ही नहीं, स्वयं लगाम हाथ में लेकर चलाया ही नहीं, उस प्रयास को सफल भी बनाया। गुरुदेव के लिखे हुए एक एक वाक्य में समर्पण है, और इस समर्पण को समझ सकें तो वास्तव में हमारे जीवन में कभी कोई किसी प्रकार कमी नहीं रहेगी। गुरुदेव ने लिखा है, शिष्य का जन्म क्यों हुआ? शिष्य का जन्म हुआ आवश्यक कामों को करने के लिए, युग धर्म को करने के लिए। युग धर्म की अपनी महत्ता है, उसे समय की पुकार समझकर अन्य आवश्यक कार्यों को भी छोड़कर उसी प्रकार दौड़ पड़ना चाहिए जैसे अग्निकांड होने पर पानी लेकर दौड़ना पड़ता है। अर्जुन के अंदर का शिष्यत्व जगा, भगवान पहले ही तैयार हैं। एक कदम आगे शिष्य, गुरु 10 कदम आगे बढ़कर आता है। पर शिष्य को एक कदम बढ़ाने में सबसे ज्यादा कंजूसी होती है, वो एक कदम नहीं बढ़ा पाता, इसलिए गुरु 10 कदम आगे बढ़ के नहीं आ पाता। नारद जी भगवान के पास गए और भगवान से बोले कि आप भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते? मैं तो उनके प्रेमाश्रु देख करके आया हूँ, बड़े रो रहे थे लोग बाग, आपके भक्ति में इतने ज्यादा व्याकुल थे, आकुल थे। मैं देख कर आ गया हूँ, वो झूठ नहीं है, प्यार सच्चा है, उनका आंखों से आंसू निकल के आते हैं। भगवान बोले अच्छा चलो चलते हैं, तुम कहते हो तो चलते हैं। चलते चलते भगवान उतरे और भगवान 1 मील पहले रुक गए। 1 मील पहले रुक गए और उन्होंने कहा, नारद तुम भक्तों को यहां बुला लाओ। मैं इतनी दूर से चल के यहां तक आया, क्या वो 1 मील चल के नहीं आ सकते? अगर वो आ सके तो उनको बुला के लाओ। नारद जी ने जाके कहा, भगवान वहां तक आ गए, 1 मील की बात है, तुम लोग चलो। बोले हाँ हाँ ठीक है। पहले चौथाई मील में परीक्षा की घड़ी आ गई, रास्ते में रुपये पैसे पड़े हुए थे जगह जगह। अब दुनिया की क्या जरूरत है? पैसा। कई लोग जो है वो पैसा इकट्ठा करने में लग गए। तो नारद जी ने कहा, अरे रुको रुको, तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो? तुम भगवान के दर्शन करने के लिए चल रहे हो, तुम रुपये पैसे में पड़ गए तुम लोग। तो उन्होंने कहा, साहब हमको जो था भगवान मिल भी जाते तो हम क्या मांगते, रुपया और पैसा। आपने जो यहाँ तक इतनी हमारी मनोकामना पूरी करा दी, यही बहुत बड़ी बात है। हमारे आंसू इसीलिए बह रहे थे। थोड़े से आधे से ज्यादा आदमी उसी में कट गए। अब आगे बढ़े, थोड़े से लोग जो बच गए थे प्रलोभन में नहीं आए। 1/4 मील पे खूब सारे हीरे मणिमाणिक जवाहरात पड़े हुए हैं। अब बाकी जो बचे थे उनमें से काफी लोग उसमें रुक गए, और रुक गए तो उन्होंने कहा नारद मुनि ने कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, भगवान तो 1 मील दूरी पे बैठे हैं, भगवान के दर्शन नहीं करोगे? तुम भगवान के लिए आंसू बहाते थे। तो बोले कि उपदेश लेने के लिए नारद जी आप ही बहुत है, आप ही लिया करिए उनके पास जाकर के उपदेश। हमको तो हीरे मणिमाणिक की मिल गए, इससे तो जीवन धन्य हो गया हमारा। सोना चांदी हीरा जवाहरात आपके लिए कागज के टुकड़े हो सकते हैं, हमको तो ये माला माल कर देंगे। कुछ 2 या 3 व्यक्ति ऐसे निकले जो भगवान के पास चलने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा हीरे भी नहीं चाहिए, रुपये पैसे के चक्कर में भी नहीं आए, हीरे के चक्कर में भी नहीं आए। तीसरी परीक्षा की घड़ी आई, आकाशवाणी हुई, सिद्धियां विभूतियां मिल जाएंगी अगर तुम यहीं रुक जाओगे तो। रुक गए, सिद्धिवान बनने की अनुभूति हुई। किसी ने सोचा कि हमारी भूख तुरंत शांत हो जाए, शांत हो गई। डकार आ जाए, डकार आ गई। पास वाला जो है हमको सुंदर दिखाई पड़ने लगा, सुंदर दिखाई पड़ने। उनका अरे सिद्धि तो सीधी मिल गई। सारी की सारी बात उनको, हम तो यही पाना चाहते थे। कहानी सुना रहा हूं मैं, तो कहानी का मतलब यह है कि हमारे जीवन की परीक्षाएं आती हैं इस प्रकार की। नारद जी ने पूछा कि अरे भाई तुम आगे बढ़ो, भगवान सामने खड़े हैं। तो बोले हमको ना स्वर्ग चाहिए ना मुक्ति चाहिए, आप जाइए उनके पास। अकेले नारद पहुंचे भगवान के पास। 1 मील दूर बैठे थे भगवान। 1 मील की यात्रा इतनी लंबी यात्रा हो सकती है। भगवान बोले हम आदमी को आध्यात्मिक माने, तुम यही तो चाहते थे ना। हमने बता दिया तुमको आदमी अध्यात्म का क्या स्वरूप समझता है। अध्यात्म का मतलब समझता है मनोकामना की पूर्ति। अध्यात्म का मतलब समझता है पैसा रुपया और कुछ नहीं। हम जो गीता के प्रथम अध्याय और गीता के दूसरे अध्याय के जो 11 श्लोकों में पाते हैं, वो यही यात्रा पाते हैं अर्जुन की। अर्जुन इस यात्रा को पार करके भगवान कृष्ण के पास आकर के भगवान का शिष्य बनने को तैयार हो गया। भगवान का शिष्य बनना बहुत बड़ा सौभाग्य। भगवान को पाने की आतुरता जिसके मन में आ जाए, गुरु को पाने की आतुरता जिसके मन में आ जाए, सदगुरु के साथ जुड़ने की आतुरता जिसके मन में आ जाए, उसका भगवान निहाल कर देता है उसको, और उसको विभिन्न रूपों में उसकी मदद करता है। भगवान के रूप में भगवान स्वयं अतीन्द्रिय सामर्थ्य दे सकता है, पर गुरु के रूप में भगवान शिष्य को मुक्ति दिला देता है, शिष्य के भाग्य को बदल देता है, सारे के सारे जितने प्रारब्ध हैं उनको काट देता है। इसलिए शिष्य के रूप में प्राप्त करना सबसे बड़ी बात है। ये एक महाक्रांति है। अर्जुन के अंदर अभिप्सा पैदा करी भगवान ने और एक महाक्रांति पैदा कर दी। ये महाक्रांति है।